जय हिंद एंड वेलकम टू पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये जो हमारी एक वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज चल रही है उसकी ये सेकंड वीडियो है और ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर है। जो भी यूरोप कॉन्टिनेंट की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो सारी इसमें जो है डिस्कस करेंगे। सो एज सच ये आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें हेल्प करेगी, स्पेशली CAPF, CDS, AFCAT एंड NDA। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर बात करें यूरोप की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर अगर भी थोड़ा कहें तो ये दोनों जो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थ जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है दोनों के अंदर आता है जो यूरोप कॉन्टिनेंट है। ये इंडिया का मैप फिर से इसमें पूरा नहीं है। अगर यूरोप की जो है लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करें, सबसे पहले लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात करते हैं। तो 34 डिग्री नॉर्थ से लेके 80 डिग्री नॉर्थ तक जो है लैटिट्यूड एक्सटेंट है। 34 डिग्री की बात करें तो वो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके पास में होगी यहाँ पर 34 डिग्री। और अगर बात करते हैं 80 डिग्री नॉर्थ की तो ये लगभग यहाँ पोल के पास में होगी लॉन्गी लैटिट्यूड में। 34 डिग्री टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जो है यूरोप का एक्सटेंड है। और वहीं पर अगर दूसरी बात करें लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड के अंदर, तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है 24 डिग्री वेस्ट। 24 डिग्री वेस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ इसके पास आ जाएगा आइसलैंड के पास में, क्योंकि ये 20 डिग्री है और यहाँ से अगर बीच में जाएंगे तो ये यहाँ पर जो है 24 डिग्री आ जाएगा। और अगर दूसरी तरफ बात करें 69 डिग्री ईस्ट, तो 69 डिग्री ईस्ट जो है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 70 के पास में आ जाएगा। तो ये जो है 24 डिग्री वेस्ट टू 69 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है यूरोप कॉन्टिनेंट का। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर 50 कंट्रीज हैं और इसके अंदर जो है कॉन्टिनेंट ऑफ इसको कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज है उनकी जो है लगभग मैक्सिमम लैंड एरिया जो है लैंड बॉर्डर है वो वाटर बॉडी के साथ शेयर होता है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला भी कहा जाता है। जैसे इंडियन पेनिनसुला है तो वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनकी जो है जो साइड्स हैं वो वाटर बॉडी के साथ शेयर होती है। जैसे यहाँ पर इटली है, यहाँ पर जैसे नॉर्वे है और यहाँ पर स्वीडन है, फिनलैंड है। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं इसलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं उनकी, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेजर वाटर बॉडीज हैं, एज ये एक कंटिन्यूस लैंड एरिया नहीं है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे जो है वाटर बॉडीज आ जाते हैं। तो उनमें जो मेजर वाटर बॉडीज हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। इनको नंबर दे लेते हैं, जैसे लिंगुरियन सी 1, 2 एंड लास्ट 13। सो ये 13 वाटर बॉडीज हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिंगुरियन सी की, ये जो लिंगुरियन सी है ये यहाँ पर है इटली के साथ में, जो इटली कंट्री है इसके पास में, यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर है लिंगुरियन सी। इसको एक लगा देंगे, ये है लिंगुरियन सी। इसके बाद अगर बात करें टिरेनियन सी, तो टिरेनियन सी जो है इसी के जो है साथ में बगल में है, नंबर 2 टिरेनियन सी। और फिर अगर इसके बाद में एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी जो है इस तरफ है इटली के, थर्ड नंबर पे जो है एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी जो है वो इटली के ईस्ट डायरेक्शन में है और लिंगुरियन और टिरेनियन सी जो है वेस्ट डायरेक्शन में। लिंगुरियन और टिरेनियन सी के बीच में एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है बोनीफेरस स्ट्रेट। इसको शॉर्ट में आप देख लीजिए, बोनीफेरस स्ट्रेट जो है दोनों के बीच में है, लिंगुरियन और टिरेनियन सी के। आगे जो नेक्स्ट है वो है 4 नंबर आयोनियन सी। आयोनियन सी जो है इसी के साउथ में है, एड्रियाटिक सी के साउथ में, यहाँ पर।
आयोनियन सी। और फिर अगर उसके बाद में बात करें तो एजियन सी। एजियन सी जो है यहाँ पर है ग्रीस के साथ में, ग्रीस और टर्की के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती हुई 5th नंबर की जो एजियन सी। और फिर जो है एजियन के बाद मार्मरा सी। मार्मरा सी इस छोटे से रीजन को कहा जाता है, यहाँ पर जो छोटी सी सी है जो 6th नंबर है हमारी, मार्मरा सी। यहाँ पर कुछ स्टेट्स भी हैं जो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर जो मार्मरा सी के बाद है वो है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी 7 नंबर। और फिर उसके बाद में है अज़ोव सी, जो रिसेंटली यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर काफ़ी चर्चा में रही है, यूक्रेन सी जो 8 नंबर है। और फिर उसके बाद में जो है कैस्पियन सी, ये यहाँ पर है कैस्पियन सी 9 नंबर। और फिर उसके बाद है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी जो है यहाँ पर इस रीजन के अंदर है 10 नंबर। और फिर उसके बाद है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी जो है नॉर्वेजियन सी के साउथ में है, नॉर्थ सी यहाँ पर नॉर्थ सी है। और फिर उसके बाद में है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी जो है यहाँ पर है इस वाले रीजन में, ये 12 नंबर है बाल्टिक सी। और फिर उसके बाद में है व्हाइट सी, व्हाइट सी जो है जो रशिया का नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पर ये जो है व्हाइट सी वाला रीजन है जो लास्ट 13th नंबर है। यहाँ पर इसके ऊपर भी एक ब्रांड सी भी है, तो वो वैसे तो रशिया के नॉर्थ में आ जाता है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है, एक बार वापस देख लेते हैं। 1 नंबर जो है टिरेनियन सी है, लिंगुरियन सी है 1 नंबर जो यहाँ पर है। और फिर उसके बाद में है टिरेनियन सी, टिरेनियन सी यहाँ पर है, जिन दोनों के बीच में है बोनीफरस स्ट्रेट। और फिर जो है 3 नंबर एड्रियाटिक सी यहाँ पर है। और फिर उसके बाद में है जो आयनियन सी, आयनियन सी यहाँ पर 4 नंबर में। आयनियन सी के बाद में यहाँ पर है एजियन सी 5 नंबर में। एजियन सी और जो मार्मरा सी है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, और वो स्ट्रेट है डार्डनल्स स्ट्रेट। यहाँ पर जो इस रीजन में है एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डार्डनल्स स्ट्रेट, डार्डनल्स स्ट्रेट किसके बीच में है, एजियन सी और मार्मरा सी के बीच में। फिर एक मार्मरा सी और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है, वो है बास्पोरस स्ट्रेट। बास्पोरस स्ट्रेट है जो है मार्मरा सी और ब्लैक सी के बीच में है। और यहां पर एक और स्ट्रेट है छोटा सा, एजो सी और ब्लैक सी के बीच में, जो है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। सो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। यहाँ पर कुछ छोटी जियोग्राफिकल लोकेशंस और भी हैं अदर देन दीज वाटर बॉडीज। जैसे यहाँ पर जो है इस रीजन को कहा जाता है रीगा गल्फ, रीगा गल्फ। और यहाँ पर जो इस रीजन को कहा जाता है गल्फ ऑफ बोथनिया, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। सो ये सारी जो है वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें वो है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें कैंटाब्रियन माउंटेन्स या फिर कैंटाब्रियन जो माउंटेन रेंज है उसकी लोकेशन की बात करते हैं।
तो इसकी लोकेशन है यहाँ पर। इसकी लोकेशन है यहाँ पर कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज स्पेन के अंदर। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो इसको नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे। जो फर्स्ट है वो कैंटाब्रियन है। जो कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर स्पेन के अंदर है, नंबर 1। और फिर उसके बाद में जो है पायरेनीज माउंटेन रेंज है। पायरेनीज माउंटेन रेंज यहाँ पर है, स्पेन और फ्रांस के बीच में। ये जो नंबर 2 है। और फिर उसके बाद है एपिनाइन माउंटेन रेंज। एपिनाइन माउंटेन रेंज यहाँ पर है, इटली के अंदर, 3 नंबर, एपिनाइन माउंटेन रेंज। फिर उसके बाद में है आल्प्स माउंटेन रेंज। आल्प्स माउंटेन रेंज यहाँ पर है इस रीजन के अंदर। यहाँ पर है आल्प्स माउंटेन रेंज। 4 नंबर। और फिर उसके बाद में है पिंडस माउंटेन रेंज। पिंडस माउंटेन रेंज यहाँ पर है, जो सदर्न पोर्शन है इस रीजन का। यहाँ पर है पिंडस माउंटेन रेंज। ये थोड़ा आपको विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन ब्लैक कलर से ही मैक्सिमम विजिबल हो सकता है, तो मैंने वही यूज़ किया है। सो ये पिंडस माउंटेन रेंज है, जो 5 नंबर है। और फिर उसके बाद दिनारिक माउंटेन रेंज। दिनारिक माउंटेन रेंज यहाँ पर है, पिंडस माउंटेन रेंज के नॉर्थ में, जो है 6 नंबर। फिर उसके बाद है बाल्कन माउंटेन रेंज। बाल्कन माउंटेन रेंज यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर है बाल्कन माउंटेन रेंज। 7 नंबर। और फिर उसके बाद है कॉकेसस माउंटेन रेंज। कॉकेसस माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पर जॉर्जिया के पास में है। इस वाले रीजन में ये माउंटेन रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी माउंटेन रेंज के अंदर जो है यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुज वो सिचुएटेड है, जो जॉर्जिया के अंदर है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, माउंट एल्ब्रुस, जॉर्जिया के अंदर। और फिर उसके बाद में है ये लास्ट जो थी वो 8 नंबर कॉकेसस। फिर यूराल माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज इस रीजन के अंदर है, कैस्पियन सी के जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यहाँ पर है, इस रीजन के अंदर। कहा जाता है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो यूराल माउंटेन रेंज के बाद से ही स्टार्ट होता है, जिसमें यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है काफ़ी हिस्सा रशिया का भी आता है। तो ये जो है यूराल माउंटेन रेंज है, 9 नंबर। और फिर उसके बाद में है जोलेन माउंटेन रेंज, जो इस तरफ है, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में। यहाँ पर जो 10 नंबर है। और फिर उसके बाद में है पेनाइन्स माउंटेन रेंज। पेनाइन्स माउंटेन रेंज यहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर, यूके। 11 नंबर। और फिर है जूरा माउंटेन रेंज, जो इस वाले हिस्से के अंदर है, जो छोटा सा
हमने जो किया है यहाँ पर 4 नंबर में आल्प्स माउंटेन रेंज, इस वाले रीजन के अंदर थोड़ी-सी जो है जूरा माउंटेन रेंज है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में। 12 नंबर जूरा माउंटेन रेंज। फिर वॉस्जेस माउंटेन रेंज। वॉस्जेस माउंटेन रेंज फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 13 नंबर। और फिर उसके बाद में जो लास्ट है ब्लैक फ्रॉस्ट माउंटेन रेंज। ब्लैक फ्रॉस्ट माउंटेन रेंज कंप्लीटली जर्मनी के अंदर है। ब्लैक फ्रॉस्ट माउंटेन रेंज जो है 14 नंबर। सो एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट जो कैंटेब्रियन माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर है। एक मिनट, इसका कैंटेब्रियन माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर है। और फिर उसके बाद में जो है पेरेनीज माउंटेन रेंज यहाँ पर है 2 नंबर पे, जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है। फिर आल्प्स माउंटेन रेंज जो स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के साथ है। और फिर उसके बाद में जो है एपेनाइन माउंटेन रेंज, एपेनाइन माउंटेन रेंज जो है कंप्लीटली इटली के अंदर है। और फिर उसके बाद दिनारिक दिनारिक माउंटेन रेंज जो है वो इस तरफ 6 नंबर पे। और फिर उसके बाद में है पिंडस पिंडस माउंटेन रेंज दिनारिक के जस्ट जो साउथ वाला पोर्शन है उसके अंदर है। और जो आल्प्स है वो इस तरफ है। फिर कॉकेसस माउंटेन रेंज जो है इस तरफ है, जिसमें जो है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप माउंट एल्ब्रूज सिचुएटेड है। और फिर यूराल माउंटेन रेंज ये रशिया के अंदर है। और फिर जोलेन माउंटेन रेंज यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है, जोलेन माउंटेन रेंज। फिर पेनाइन्स माउंटेन रेंज यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर है। फिर जूरा माउंटेन रेंज यहाँ पर जो है इसके अंदर छोटा सा पार्ट आल्प्स माउंटेन रेंज के अंदर जो है जूरा माउंटेन रेंज। वॉस्जेस जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉस्जेस है। और फिर जो है ब्लैक फ्रॉस्ट कंप्लीटली जर्मनी के अंदर है। सो ये जितनी भी माउंटेन रेंजेस है यूरोप कॉन्टिनेंट की, वो सारी हमने जो देखी हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर बात करें प्लेट्यू रीजन की, जो प्लेट्यू रीजन है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, एक तो सबसे पहले है मेसेटा प्लेट्यू। सबसे पहले है मेसेटा प्लेट्यू। मेसेटा प्लेट्यू की जो लोकेशन है वो है यहाँ पर स्पेन के अंदर। ये जो है मेसेटा प्लेट्यू है। और जो दूसरा है मैसिफ प्लेट्यू। मैसिफ प्लेट्यू जो है यहाँ पर फ्रांस के अंदर है, मैसिफ प्लेट्यू। फिर जो है ग्रासलैंड्स की बात करें, अगर जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी ग्रासलैंड्स है उनकी बात करें, तो सबसे पहला है स्टेपीज ग्रासलैंड। स्टेपीज ग्रासलैंड जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। एक तो इसका जो मेजर पार्ट है वो है रशिया के अंदर। स्टेपीज ग्रासलैंड कुछ यहाँ पर है, जो मेजर पार्ट है वो रशिया के अंदर है। और जो अदर कंट्रीज हैं जिसके अंदर स्टेपीज फैला हुआ है, तो सबसे पहले पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया और जो लास्ट है हंगरी। यहाँ पर जो है स्टेपीज जो है ग्रासलैंड फैला हुआ है। एक इसमें पॉइंट है कि जो स्टेपीज ग्रासलैंड है उसको हंगरी के अंदर जो है पुस्टैज कहा जाता है। पुस्टैज ग्रासलैंड कहा जाता है हंगरी के अंदर स्टेपीज ग्रासलैंड्स को। फिर दूसरा ग्रासलैंड है वो प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी है। प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी जो है इटली के अंदर है। यहाँ पर इटली के अंदर प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी, इस रीजन के अंदर प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी है इटली के। और फिर जो है रिवर्स की बात करते हैं। सो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स कहा जा सकता है, एक डेन्यूब रिवर है। और डेन्यूब रिवर को ऐसा भी माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा कंट्रीज में से फ्लो करने वाली रिवर है।
डेन्यूब रिवर जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो इसकी जो कंट्रीज हम जो देख लेते हैं जो स्टार्टिंग से जो है लेकर, ये जो है ओरिजिनेट होती है जर्मनी में। जर्मनी में भी जो ब्लैक फ्रॉस्ट माउंटेन रेंज है हमने देखी थी, वहां से ओरिजिनेट होती है। और जर्मनी के बाद में जो है ये फिर ऑस्ट्रिया में फ्लो होती है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के बाद में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद में हंगरी। और हंगरी के बाद में क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद में सर्बिया। सर्बिया के बाद रोमानिया। रोमानिया के बाद में बुल्गारिया। और एक छोटी सी कंट्री है बीच में बुल्गारिया के बाद में, मोल्डोवा। और उसके बाद में जो है लास्ट ये यूक्रेन में से फ्लो होने के बाद जो है फाइनली यूक्रेन लास्ट कंट्री है। सो ये 10 देश हैं जिनमें से ये रिवर फ्लो करती है, और ये हाईएस्ट कंट्रीज में से फ्लो करने वाली जो है रिवर है। अगर दूसरी हम बात करें यहाँ पर जो है, एक वोल्गा रिवर है जिसको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर की अगर बात करें तो वोल्गा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है यूराल माउंटेन रेंज से। और यूराल माउंटेन रेंज से जो है ओरिजिनेट होने के बाद में दो कंट्रीज के अंदर फ्लो होती है, एक यूक्रेन, और फिर इसके अंदर जो है कुछ और रिवर्स आके मिल जाती हैं, और फाइनली जो है ये रिवर, नहीं नहीं, वोल्गा रिवर जो है इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कुछ और कंट्रीज के अंदर आता है। जैसे दूसरी कंट्रीज के जो रिवर्स आती हैं, डॉन नदी आती है, इसके अंदर एक डोनेट्स नदी आती है, ये आके इसके अंदर मिलती हैं। और फिर जो है ये कैस्पियन सी के अंदर जो है गिर जाती है, फॉल हो जाती है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। सो ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, रिवर्स हो गई। अगर नेक्स्ट बात करें, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं इस रीजन के अंदर। अगर सबसे पहले बात करें, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूके किसे कहा जाता है, इंग्लैंड किसे कहा जाता है, ब्रिटेन किसे कहा जाता है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डिविजन्स की, जो इंग्लैंड है वो एक ओनली आइलैंड है। इंग्लैंड ओनली आइलैंड है, ठीक है। और फिर अगर ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन जो है वो कहा जाता है इंग्लैंड और वेल्स को। ब्रिटेन, इंग्लैंड और वेल्स को कहा जाता है, प्लस वेल्स। और फिर जो आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जो इंक्लूडेड है वो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में जो इंक्लूडेड है वो है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। ये जो है 3 लोकेशंस है। फिर उसके बाद में जो एक कंट्री जो कहलाता है वो है यूके। और ये एक कंट्री है जिसके अंदर जो रीजन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले है इंग्लैंड, और फिर उसके बाद में है वेल्स, फिर स्कॉटलैंड, और जो लास्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड। सो इन सब रीजन्स को जो है मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम जो एक कंट्री बनता है। उससे पहले ये कुछ कुछ इनमें से, जैसे एक प्रिंसली स्टेट भी है, कुछ कुछ में अभी भी प्रिंस का रूल चलता है, और ऐसे हैं। फिर जो है नेक्स्ट जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 3 हैं। एक है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे,
और फिर जो लास्ट है स्वीडन। ये 3 जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। इनकी लोकेशंस ये यहाँ पर है। ये रहा नॉर्वे, ये रहा स्वीडन, और ये यहाँ पर जो है ग्रीन कलर में डेनमार्क। ये 3 जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। और फिर जो उसके बाद में है वो है बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज के अंदर ये 3 कंट्रीज आती हैं, एस्टोनिया, यहाँ पर लिख देता हूँ, एस्टोनिया, लाटविया, और जो लास्ट है लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज हैं बाल्टिक कंट्रीज। इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है, एस्टोनिया, लाटविया, और ये लिथुआनिया। ये 3 जो हैं बाल्टिक कंट्रीज हैं। ये यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज 2 बार आ गया है। अगर इसमें कुछ और छोटी सी लोकेशंस की बात करें, जो एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है, इसे रीगा गल्फ कहा जाता है। इस लोकेशन को जो हमने पहले बात की थी, रीगा गल्फ। और जो इसके ऊपर है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड ये है। ये सारी जो है कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। एक लास्ट जो है वो है यूएसएसआर। यूएसएसआर के अंदर भी जो है पहले जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हुआ करती थी, वो इंक्लूडेड थी। अगर देखा जाए तो जो यूएसएसआर का टेन्योर था, वो 1922 से लेके 1991 तक था। उसके बाद जो है यूएसएसआर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और ना ही 1922 से पहले यूएसएसआर का कोई एग्जिस्टेंस था। और अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ से कंट्रीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टोनिया, यूएसएसआर की अगर बात करें तो सबसे पहले इस तरफ एस्टोनिया, ये रहा एस्टोनिया, और फिर लाटविया, फिर लिथुआनिया, फिर बेलारूस, यूक्रेन, और यहाँ पर जो छोटा सा कंट्री है मोल्डोवा, ये भी जो है जो यूएसएसआर था 1991 से पहले, उसका पार्ट था मोल्डोवा। और मोल्डोवा के बाद इस तरफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद यहाँ पर आर्मीनिया, आर्मीनिया के बाद यहाँ पर अजरबैजान, और यहाँ पर जो नीचे की साइड में एक तुर्कमेनिस्तान भी है वहाँ पर। और तुर्कमेनिस्तान के बाद जो है उज़्बेकिस्तान, इस तरफ यहाँ पर उज़्बेकिस्तान, और फिर इसके ऊपर जो है वो है ताजिकिस्तान, और फिर इसके ऊपर है जो है किर्गिस्तान। फिर लास्ट जो है कज़ाकिस्तान, और रशिया तो इसका पार्ट था ही। तो ये जो है ये सारी कंट्रीज़ हुआ करती थी यूएसएसआर के अंदर। एट प्रेजेंट कोई यूएसएसआर ग्रुप नहीं है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ अभी भी जो है, रशिया भी प्लान कर रहा है कि जो है यूएसएसआर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। उसकी वजह से जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस भी हुआ था। यूक्रेन जो है नेटो ज्वाइन करने की जो है सोच रख रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक ज़रूर करें। थोड़ी सी लंबी है वीडियो, बट काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली या तो एशिया कॉन्टिनेंट पे होगा या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे होगा।
और इंस्टाग्राम पे है जो इस अकाउंट को आप फॉलो करें path.2.academy, जिसपे जो है डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, जो भी अपकमिंग CAPF और CDS एग्जाम है उसके लिए। एज CDS का रिजल्ट जो है आज आ गया है। नेक्स्ट जो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।